मियाँ जी दो आएगा तो लग पता जाएगा। और ये बात जनरल राजा साहब को भी बहुत जल्दी जो है पता लग गई। तो मेरे एक स्टेटमेंट को जो है वो बड़ा प्ले किया टाइगर साहब ने। मुझे उनके ऊपर जब नमक डालते हैं तो यू करके फड़कते हैं। जनरल बाजवा साहब रोज बुला बुला के लोगों को मिल भी रहे हैं, उनसे गुफ्तगू में भी कुछ फरमा रहे हैं, फिर मुकर भी जाते हैं। जनरल फैज आपको पता है ना, उसको बहुत तकलीफ थी ना, उसको हर वक्त फिक्र रहती थी कि कहीं इमरान खान को तत्ती वहां लग जाए। साकिब निसार की एंट्री आती है बीच में, और साकिब निसार भी कहते हैं कि अगर उसको भी नाहल कर दिया तो मुल्क का वज़ीर आज़म कौन बनेगा। कि वो गलत फैसला था, और वो जज आज भी ढूंढ रहे हैं, इतने मजलूम जज हैं, वो आज भी ढूंढ रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इमरान खान की ख्वाहिशात को पूरा करना होता है, ठीक है। बेगमात को और बच्चों का बहुत वो इनके ऊपर जो है वो, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये कोई डरे हुए जज हैं या इनको डर लगता है। इनको अगर डर लगता होता तो अल्लाह ताला से लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ, और यकीनन बहुत अच्छे ठंडे ठंडे रोज़े जो हैं वो गुजर रहे होंगे, और बहुत सारे शैतान जो हैं वो अल्लाह पाक ने कैद तो कर दिए हैं, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ज़मीन के अंदर कोई एक अद्धा शैतान बच गया है, जिसका शैताना पना जो है वो कम नहीं हो रहा, और उसने रमज़ान में भी उसको चैन नहीं है। और आप समझ ही गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और अभी भी मतलब आप मीनार पाकिस्तान में इनका जलसा होने जा रहा है आज, जिसमें लाखों लोगों की शिरकत होगी। कुर्सी वहाँ पे जो है वो कोई 8,000 के करीब लगी है, लेकिन उन 8,000 कुर्सियों के ऊपर करामात के ज़रिए जो है आप लाखों लोगों को देखेंगे। और वो मीनार पाकिस्तान के अंदर आपको देखिएगा, मौत के खौफ से आज़ादी पे जो है वो भाषण मिलेगा। उसके बाद आज़ादी की जो जंजीरें हैं वो तोड़ देने का जो है वहाँ पे अज़म का इरादा होगा। और कायदे मुनाफ़कत जो हैं वो एक बहुत बड़े बंकर में जो है वो सुना है कि वो मैंने तस्वीरें देखी हैं कि वो एक बंकर के अंदर जो है वो बैठकर खौफ से आज़ादी का लेक्चर देंगे, और पूरी कौम जो है उसके ऊपर तालियां बजानी चाहिए उनको कि वाह जी वाह। जो खुद जिसको मौत से डर नहीं लगता, याद है ना आपको, जेल जाने से भी उनको डर नहीं लगता। वो अलग बात है कि जान जाती है उसकी, और अभी भी जो वो बहाने बनाता रहता है जेल जाने के लिए, जो है उसके भी उसके वखरे बहाने हैं। और मौत जो है उसके ऊपर एक उसका एक वखरा ही फिनोमेना है, क्या करें। मेरे एक स्टेटमेंट को जो है वो बड़ा प्ले किया टाइगर साफियों ने। मुझे बहुत मजा आया, मैंने जानबूझ के उसको जवाब नहीं दिया, मैंने कहा लगे रहो, क्योंकि जब ये तड़पते हैं ना, जो वो याद है ना आपको, अर्थवर्म्स जो है उनके ऊपर जब नमक डालते हैं तो यू करके फड़कते हैं। तो जब ये मेरी स्टेटमेंट से यू करके फड़कते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। और मेरा वो स्टेटमेंट जो है उसको उन्होंने हमेशा की तरह वही एक बदयांती और वो एक लानतीपना जो इनका है कि स्टेटमेंट को कट के करके अपनी मर्जी के वो बनाते हैं। मैंने आज भी मैं उसके ऊपर कायम हूँ कि जो है ये इमरान खान साहब ड्रामा कर रहे हैं कि इमरान खान को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान खुद अपनी मौत मर रहा है, उसको किसी ने क्यों मारना है। और वो मैंने वो एग्जांपल दी कि रियासत जब मारती है ना, जब मुशर्रफ उस वक्त की रियासत था, और मुशर्रफ ने जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ फैसला किया तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो सरेआम बाजार के अंदर खड़े होकर जो है वो उनको गोलियां मारी गई, और कुछ पता नहीं चला कि वो कैसे हुआ, और उसके ऊपर मेरे ख्याल जो लोग पकड़े गए थे वो भी शायद छूट गए। और इसी तरह भुट्टो साहब के साथ भी हुआ था कि जब उनको राज से हटाने के लिए ज़ियाउल हक ने जब एक, और ये दोनों डिक्टेटर्स ने किया था, ये ज़हन में रखिएगा। सियासी जो रहनुमा है उनकी उनकी जो जिंदगियों के ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है, या जो फैशिज्म होता है, वो डिक्टेटर्स की तरफ से होता रहा है। कभी भी कोई सियासी हुकूमत जो है वो अपने सियासी मुखालिफ को जो है वो कभी उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकती, या उसको, और जो बेचारा खुद मर रहा है, कभी वो छिपकली से डर डर के मरता है, कभी वो जेल जाने के खौफ से डर डर के मरता है, कभी उसको ये खौफ होता है मुझे कोई जहर दे देगा, कभी उसको घर के अंदर भी जो है लोगों से डर पड़ता है। और हाँ, याद आया, वो सुना है ज़मान पार्क में बहुत सारे पैसे पकड़े गए हैं, और वो पैसे पकड़े गए हैं तो वो कहीं से चोरी हो गए, पकड़े नहीं गए, चोरी हो गए। जो बहुत सारा खंदक खोद के उसके अंदर इमरान खान साहब ने जो है वो पैसे दबाए हुए थे, वो दबाए जो है वो पैसे चोरी हो गए हैं। और अजहर मशवानी जो है मच्छर, वो मच्छर कैद में है, मच्छर को पता नहीं पकड़ के ले गए। वो मच्छर जो है उसने जो है उसकी तस्दीक भी की थी, ये मीडिया पे मैंने देखा, ट्वीट्स चल रही थी। सिद्दीकी साहब जो है, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, उनकी भी ट्वीट थी। तो वो जो खजाना दफनाया हुआ था ना, नकाबों के अंदर खजाना, वो पता नहीं कोई नकाब पोश लेके चला गया, लगता है घर के अंदर से तो अब बाहर वाला बंदा तो आके ले जा नहीं सकता। अब एक घर दे विचों किसी ने रैकी करके जो है ना, आपको होता है ये, आपको पता ना, वो पंजाब में तो खास तौर पे, बल्कि हर जगह ही होता है
कि वो खजाना घर में छुपा होता है, घर के अंदर से एक कोई जो है वो साजिश करता है, वो साजिश करके जो है वो चोरी करा के कहते हैं चोरी होगी, चोरी चोरी होगी। इमरान खान बेचारा तो इतने हलाल के पैसे थे कि उस बेचारी चोरी का जिक्र भी नहीं कर पा रहा, वो होता है आपको। और वो जो दूसरा वो चाइना का वो जो था हीरो, वो हसन न्याजी, वो जिसने जो है वो अत चुकी हुई थी, वो आपको पता है ना, वो हमारे दौरे हुकूमत में वो ये जो डॉक्टर्स और वकला के बीच में एक प्रॉब्लम हो गया था, उसके अंदर भी उसने दिल के अस्पताल के अंदर जाकर इसने खूब जो है वो दहशतगर्दी की थी। उसके बाद अब तो खैर मामा ही दे सिर दे उत्ते जड़ा है वो आपे चो ही बाहर होया होया, तो उसको भी जो है वो राहदारी रिमांड पे जो है वो भेजा गया। अच्छा, आज हमें मेन जो बात करनी थी वो है जनरल बाजवा का एक अब तो उसको मुबैना कहा जा रहा है। ये भी अजीब बात है। वैसे जनरल बाजवा साहब रोज बुला बुला के लोगों को मिल भी रहे हैं, उनसे गुफ्तगुएं भी फरमा रहे हैं, फिर मुक्कर भी जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं मैंने तो ये नहीं कहा और मैंने तो कोई ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू नहीं दिया। तो ये जो मुलाकातें वो करते फिर रहे हैं और वो खुद जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो फिर उसके ऊपर खड़े क्यों नहीं रहते? ये है वैसे अल्लाह पाक का इंसाफ। जो मियाँ साहब ने कहा था ना, मैं अपना इंसाफ अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, ये है उसका इंसाफ कि खुद जो है वो अपने जराइम का इतराफ भी कर रहे हैं और खौफ भी बहुत है कि इस जुर्म का इतराफ करेंगे तो हमारी सजा क्या होगी। पता नहीं, मैं तो वैसे कुछ नहीं होपफुल नहीं हूँ कि इस दुनिया में इनको कोई सजा मिल सकती है या पाकिस्तान इतनी जगह कभी हो सकता है कि जो इस पाकिस्तान के साथ जिन लोगों ने जुल्म और ज्यादतियां की हैं उनको कभी सजा मिले, वो कोई जर्नैल हो, वो जज हो। सियासतदानों को तो खैर मिलती ही रहती हैं, उनको तो ना करता गुनाहों की भी सजा मिल जाती है, इनको भी कभी कोई सजा मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी कभी मैं अपनी गुनाहगार आंखों से जो है ये होता हुआ देखूंगी। पर उन्होंने जो है वो उस इंटरव्यू के अंदर 3-4 मुख्तलिफ बातें की। एक तो उन्होंने जो है वो इलेक्शन के हवाले से बात की कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको हुक्म मिला था मियाँ साहब की तरफ से और वो इलेक्शन कराने जा रहे थे और इलेक्शन जो है तकरीबन उसका अनाउंसमेंट हो गया था और इमरान खान को मना किया गया कि तुम जो है वो लॉन्ग मार्च ना करो, लेकिन वो बाज नहीं आया। और आपको वो याद है ना, वो हमने सबने लाइव देखा था, वो कह रहे हैं जब शाह महमूद कुरैशी को फोन आता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसका जिक्र किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का उस इंटरव्यू में, और वो कह रहे हैं कि ऐलान ना करें, तो इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं मानता। और वो तो वो उसका उन्होंने जिक्र किया है कि लॉन्ग मार्च जो है उसका ऐलान ना होता तो इलेक्शन अनाउंस हो गए थे और ये कोई खबर नहीं है। इसके ऊपर ये मीडिया पे बहुत दफा रिपोर्ट हो चुकी है, उस वक्त जब ये हो रहा था तब भी रिपोर्ट हो गया था, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने मेरा ख्याल है शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में ही शायद इस बात को बता दिया था कि हम इलेक्शन कराने जा रहे थे लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई खासी खबर नहीं है जो उन्होंने बताई हो। उसके बाद उन्होंने जो है वो जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब को रोका गया कि IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो कौन आगे लेके जाएगा और इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, और वो 10 दिन की मोहलत दी, उसके बाद लॉन्ग मार्च आ गया और हुकूमत जो है वो नहीं जो है वो चली गई। लेकिन अब ये अजीब बात ये है कि बाकी उन्होंने कुछ सियासी गुफ्तगू की है कुछ चीज़ों के ऊपर। अब मुझे नहीं पता वो पूरे इंटरव्यू से मुकर गए हैं या कुछ थोड़े बहुत पे मुकर गए हैं। मेरे लिए अहम बात इस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो है वो जजेस के रोल के हवाले से जो बाजा साहब ने बात की है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। पहली तो बात जो उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट की बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो उनको बेगुनाह सजा दी गई थी, उसके बाद इमरान खान जो है उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जनरल फैज आपको पता है ना, उसको बहुत तकलीफ थी ना, उसको हर वक्त फिक्र रहती थी कि कहीं इमरान खान को तत्ती वहां ना लग जाए। तो उन्होंने जनरल फैज हमीद जो है उसने आके कहा कि उनके कागजात भी पूरे नहीं है, बैंक भी बंद हो गए हैं, तो उनको कैसे बचाना है। और अगर जो है वो फिर साकिब निसार की एंट्री आती है बीच में, और साकिब निसार भी कहते हैं कि अगर उसको भी नाहल कर दिया तो मुल्क का वजीर आजम कौन बनेगा, जरा आप अंदाजा लगाएं। और अभी भी वो जो टिंगना साहब हैं जो बाबा डैम वाला है, वो अभी भी जो है वो बातें कर रहा है। मैंने एक ट्वीट देखा, वो उसके ऊपर वो किसी से जनरल से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं तो कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी, मैं किसी को जस्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ भाई? तुमने इस मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे से तुम आज भी पेंशन वसूल कर रहे हो, तुम आज भी जो है वो इस मुल्क के जो जिसको जो जख्म लगे हैं, इस मुल्क को जो कट लगे हैं, उसका उसके जिम्मेदार हो तुम। और इसके अंदर भी उसका उन्होंने इजहार किया। वैसे ये बड़ी मजेदार बात है, सारे जब भी इंटरव्यू देते हैं ना तो रल मिल के वो कहते हैं इन्हें भी कीता, इन्हें भी कीता, इन्हें भी कीता, इन्हें सारे फड़ो। और वो मरीम नवाज साहब, मैंने आपको पता ना वो एक वो लतीफा भी सुनाया था, जब 3 चोर पकड़े जाते हैं तो वो पुलिस वाले कहते हैं चौथा थले जगह थला रुकिया जड़ा लुकिया हुआ है मंजी के थले, इनू कट लो। तो ये वो हो रहा है कि सारे चोर जो है वो एक दूसरे का खुरा बता रहे हैं।
तो उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान को कैसे नायल कर देते, वजीर आजम कौन बनता, प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो इतनी मेहनत हुई थी उसके ऊपर, वो जाया हो जाता। फिर उन्होंने जो हालिया जो नहीं, पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। जो पंजाब हुकूमत जो हमजा साहब की थी, उसके ऊपर जो 63A का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के एक हम ख्याल जज बेंच ने, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि वो गलत फैसला था, और वो जज आज भी ढूंढ रहे हैं, इतने मजलूम जज हैं, वो आज भी ढूंढ रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस तो है ही नहीं कि वो रिव्यू आज भी पेंडिंग था, रिव्यू निकाल लेते, रिव्यू क्यों नहीं निकाला आज तक, अगर वाकई उन्होंने उसको दुरुस्त ही करना था। फिर यह है कि जो परवेज लाई का फैसला दिया, जिसमें परवेज लाई के वोट मान लिए और हमजा शहबाज के वोट नहीं माने, उस फैसले को जो है वो रिव्यू करने में 2 मिनट नहीं लगते। लेकिन अब जो है वो फिक्र ये है कि फटाफट जो है इमरान खान की चूंकि ख्वाहिश है कि इलेक्शन करा दी जाए, तो फौरन इलेक्शन करा दिए जाए। और इसी इंटरव्यू के अंदर वो बता रहे हैं कि क्यों इमरान खान की ख्वाहिशात को पूरा करना होता है, क्योंकि बेगमात को और बच्चों का बहुत वो उनके ऊपर जो है वो प्रेशर होता है। फिर टिकटॉक से भी उनको डर लगता है, और टिकटॉक पे जो है वो अगर ट्रोलिंग ज्यादा हो जाए तो वो डर जाते हैं। ये तो मैं समझती हूँ कि एक बड़ी अच्छी थॉट दी है बाजवा साहब ने कि भाई सारे शुरू हो जाओ टिकटॉक के उत्ते, जो जिन्नियां वड्डियां गालां कटेगा, जो जिन्ना ज्यादा जलील करेगा, जिन्ना जुतियां वो पोस्टर्स के ऊपर जुतियां मारेगा, उतना जो है उसको जल्द और उसकी मर्जी का इंसाफ जो है वो मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन एक जो बात मेरे बहुत दिल को लगी बाजवा साहब के इस पूरे इंटरव्यू के अंदर, कि वही बाजवा साहब जो मियां नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने निकले थे, जिनको उन्होंने क्रॉस कर दिया था, जिसके ऊपर जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकते थे, आज वो ये कहने पे मजबूर हैं कि मियां नवाज शरीफ आएंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। गो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि वो काम नहीं कर सके, मैं उसे एग्री नहीं करती, वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितना कामयाब हुए हैं कितना नहीं, इस पे सवाल जरूर यकीनन बात हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि मियाँ जिदो आएगा तिल्ला का पता जाएगा, और ये बात जनरल राजा साहब को भी बहुत जल्दी जो है पता लग गई। दूसरा उन्होंने कहा कि ये बुज़दिल जज हैं और जो है ये डर डर के फैसले देते हैं। मैं नहीं समझती, बिल्कुल बुज़दिल जज नहीं है, ये बहुत जीदार जज हैं जो खुल खिला के आइन और कानून का तमाशा बनाते हैं, और सिर्फ एक फर्द वाहिद की खुशी और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले दिए जाते हैं। तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये कोई डरे हुए जज हैं या इनको डर लगता है। इनको अगर डर लगता होता तो अल्लाह ताला से लगता, जिनके नाम का ये हलफ उठाते हैं। इनको अगर डर लगता तो इनको उस आइन पाकिस्तान की कसम खाने का लगता, जिसके ऊपर इन्हें वादा किया है कि ये आइन और कानून की बालादस्ती की बात करेंगे। लेकिन जब बैलेंसिंग एक्ट के लिए, जब किसी प्रोजेक्ट को जो है वो इमरान खान के तरह के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और किसी डिक्टेटर को जो है वो दमाम देने के लिए, किसी अपनी मर्जी का जो है वो कानून के अंदर नया कानून लिखने का जो उनका इख्तियार नहीं है, कानून की तशरीह उनका इख्तियार है, कानून बनाना उनका इख्तियार नहीं है, लेकिन एक मोहब्बत में वो इतने आगे बह जाते हैं कि वो नया कानून भी लिख लेते हैं, और वो समझते हैं कि उनको पूछा नहीं जाना चाहिए, उनकी बात नहीं की जानी चाहिए। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इसके ऊपर भी, इस इंटरव्यू के ऊपर भी जो है वो कोई किसी को शर्म आती है या नहीं, कोई इसके ऊपर नोटिस लेता है कि नहीं। वैसे मुझे लगता है इम्यून हो गए हुए हैं, जो है मोहब्बत में इतने गोडे गोडे गरक हुए हैं कि इम्यून हो गए हैं सारे, कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में पब्लिक ओपिनियन क्या है, उनके बारे में लोग बात क्या कर रहे हैं, उनके ट्रकों की बातें हो रही हैं, उनके ऊपर फैमिली के प्रेशर्स की बातें हो रही हैं, और उस प्रेशर्स में जो है वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले लिखे जा रहे हैं। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। खुदा हाफिज।